तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। और मेरा जो पर्पस है वो ये नहीं है कि मैं आपको केवल परिभाषा दे करके और आगे बढ़ जाऊं। मैं वैद्युत फ्लक्स को देखने का जो आपका नजरिया है उसको बिल्कुल सही करूंगा और कुछ इस तरह से परिभाषित करूंगा जिस तरह से ना आपने पहले कभी सुना होगा और ना देखा होगा। तो सबसे पहले तो मैं ये बताता हूं कि वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। तो कहा यह जाता है कि वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को कहते हैं। बस ध्यान रहे कि वो वैद्युत बल रेखाएं कैसे गुजरे, पृष्ठ के लंबवत। कहीं कहीं हमें एक समान वैद्युत क्षेत्र को दिखाना होता था तो हम वैद्युत बल रेखाओं के बीच की दूरी नहीं बदलते थे। तो ये बताता है कि आपका जो वैद्युत क्षेत्र है वो एक समान है सभी जगह। अब आपने एक पृष्ठ को 3 अलग अलग तरीके से इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर डाल दिया। मान लीजिए कि आप जिस कमरे में बैठे हुए हो उसकी बाईं तरफ वाली दीवार से वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं उसके लंबवत, और कहाँ जा रही हैं, दाईं तरफ वाली दीवार में जा रही हैं, कुछ इस तरह से। अब आपने किसी पृष्ठ को कुछ इस तरह से डाला क्षैतिज पटल में। तो क्षैतिज पटल में डालने के बाद आप क्या देखोगे, अगर इसकी मोटाई 0 है तो कोई भी वैद्युत बल रेखा इससे पास ही नहीं होगी, और जब इससे कोई वैद्युत बल रेखा गुजरेगी ही नहीं तो उससे पास होने वाले फ्लक्स को हम क्या कहेंगे, 0। तो ध्यान दें, जब किसी पृष्ठ से कोई वैद्युत बल रेखा गुजरेगी तो फ्लक्स का कॉन्सेप्ट आएगा। अब मान लो अगर इसी पृष्ठ को मैंने ऐसे ना रख करके ऐसे रख दिया होता तो उस पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या अब अधिकतम होगी कुछ इस तरह से। ये मैंने कैसे रखा है, वर्टिकल प्लेन में, ऊर्ध्वाधर पटल में। तो यहां से मैंने कह दिया कि भाई दूसरी वाली सिचुएशन में वैद्युत फ्लक्स मैक्सिमम होगा, और यहां से मैं कह सकता हूं कि 2 यूनिट होगा क्योंकि उससे 2 वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। अगर मान लो ना तो मैंने क्षैतिज पटल में रखा ना ऊर्ध्वाधर पटल में रखा तो ना तो वो अब आपका देखो 0 है और ना अधिकतम है, मैंने कुछ झुकाकर रख दिया उससे। तो जब आप ऊर्ध्वाधर पटल से कैसे जा रहे हो, क्षैतिज पटल में, तो आप क्या देखो कि वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है इससे गुजरने वाली वो घटनी शुरू हो जाएगी। तो तीसरी स्थिति में आप क्या देखोगे कि वैद्युत फ्लक्स ना तो अपनी अधिकतम वैल्यू पर है ना मिनिमम वैल्यू पर है, वो बीच में कहीं आएगा। अब देखो, वैद्युत फ्लक्स को हम धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह से दिखाते हैं। जैसे मान लो इसी ऊर्ध्वाधर पटल से वैद्युत बल रेखाओं को 2 व्यक्ति देख सकते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो यहां बाईं ओर से देखने वाला व्यक्ति क्या कहेगा, वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ के अंदर जा रही हैं, और दाईं तरफ से देखने वाला क्या कहेगा, वैद्युत बल रेखाएं इससे बाहर निकल कर आ रही हैं। तो जिस भी व्यक्ति को वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हुई दिखेंगी वो वैद्युत फ्लक्स को धनात्मक कहेगा। तो उसके लिए वैद्युत फ्लक्स कैसा होगा, रहेगा 2 ही लेकिन धनात्मक, और उसके लिए कैसा रहेगा, ऋणात्मक। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं ये खुद एक काल्पनिक रेखाएं हैं, मतलब आवेश के चारों तरफ ऐसी कोई रेखाएं देखी नहीं गई हैं, और वैद्युत फ्लक्स को भी हम उन्हीं काल्पनिक रेखाओं के बेसिस पर परिभाषित कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं लग रहा है पूरी की पूरी फिजिक्स से कल्पना होती जा रही है, जबकि ऐसा नहीं है। वैद्युत फ्लक्स को कुछ वास्तविक टर्म्स के बेसिस पर भी परिभाषित किया जा सकता है। तो वास्तविक टर्म्स के बेसिस पर उसकी परिभाषा क्या है कि किसी भी पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश है और उस पृष्ठ से पास होने वाली जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, उन दोनों का जो अदिश गुणनफल है वो उस पृष्ठ से पास होने वाले वैद्युत फ्लक्स को बताता है। मतलब अगर आप इसकी वैल्यू निकालना चाहते हो तो आप ये भी कह सकते हो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण पता हो, क्षेत्रफल सदिश का परिमाण पता हो और दोनों के बीच का कोण पता हो, तो अदिश गुणनफल को हम इस तरह से लिखते हैं कि A डॉट P का मतलब क्या होता है, AB cos थीटा। अब यहाँ एक नया सदिश आपने देखा होगा कि क्षेत्रफल सदिश क्या है। तो देखो, किसी भी पृष्ठ के लिए एक सदिश परिभाषित किया जा सकता है, क्षेत्रफल सदिश। उसके लिए आपको पहले उस पृष्ठ की आकृति देख करके उसका क्षेत्रफल निकाल लेना है। अगर वो एक आयत है तो लंबाई गुणा चौड़ाई से, अगर वो एक वर्ग है तो भुजा के स्क्वायर से, अगर वो एक वृत्त है तो पाई r स्क्वायर से। फिर आपको करना क्या है कि उस पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ एक सदिश बनाना है जिसे हम क्षेत्रफल सदिश कहेंगे। अब लंबवत आप चाहो तो ऊपर की तरफ भी ले सकते हो, नीचे की तरफ भी ले सकते हो। आप कोशिश क्या करोगे कि जिस तरफ से आप देख रहे हो पृष्ठ की लंबवत अपनी ओर लेकर के आओगे। अगर आप नीचे से देख रहे हो तो नीचे की तरफ, ऊपर से देख रहे हो तो ऊपर की तरफ। अगर मान लो हमारा पृष्ठ कुछ इस तरह से रखा हुआ है तो उसकी लंबवत या तो कहाँ होगा, दाईं तरफ, या फिर कैसा होगा, बाईं तरफ। अगर कुछ इस तरह से रखा हुआ है पृष्ठ तो उसकी लंबवत कुछ इस तरह से होगा आपका क्षेत्रफल सदिश। तो क्षेत्रफल सदिश ये मैंने आपको बता दिया, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपके लिए नया नहीं होना चाहिए, और दोनों का जो अदिश गुणनफल है वो आपको क्या देगा, उस पृष्ठ से पास होने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान। अब देखिए, वैद्युत फ्लक्स जो है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल के गुणनफल से हमें मिलता है। तो उसका जो मात्रक है
वो भी इन दोनों के मात्रकों के गुणनफल से मिल जाएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक क्या आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। और अगर आप फ्लक्स का विमीय सूत्र पता करना चाहते हो तो इन सभी के आप विमीय सूत्र डाल दो। न्यूटन मात्रक होता है बल का और बल का विमीय सूत्र होता है mLT-2, मीटर स्क्वायर का L2 और अपॉन में आवेश का होता है AT। जैसे ही आप AT को ऊपर लेकर जाओगे तो क्या बनेगा, mL3, क्योंकि आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, इंटू में T की पावर -3 A की पावर -1। ये विमीय सूत्र निकल कर आ गया वैद्युत फ्लक्स का। अब देखो, अब हमारे पास वैद्युत फ्लक्स की दो परिभाषाएं हैं। पहली कहती है कि वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली जो लंबवत वैद्युत बल रेखाएं हैं उनकी संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और दूसरा क्या कहता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश दोनों का जो अदिश गुणनफल होता है उसे हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो चाहे आप फ्लक्स पहली परिभाषा से निकालो चाहे दूसरी से निकालो, मान तो सेम ही आना चाहिए। तो अभी हमने देखा था कि इस वाले पृष्ठ से कोई भी वैद्युत बल रेखा पास नहीं हो रही थी, तो उससे पास होने वाले फ्लक्स को हमने शून्य कहा था। अब यहां से इसका मान कैसे निकाला जाए, देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है दाईं तरफ, मान कुछ भी हो सकता है, क्षेत्रफल सदिश है ऊपर की तरफ, इस क्षेत्रफल का भी मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर बीच का कोण 90 अंश है तो cos 90 का मान 0 होता है, तो फ्लक्स कितना पास होगा, 0। तो ध्यान रखें कि किसी भी पृष्ठ को वैद्युत क्षेत्र में कुछ इस तरह से डाला जाए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण कितना हो, 90 अंश, तो उससे पास होने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो आएगा 0। अगर मान लीजिए उसी पृष्ठ को वैद्युत क्षेत्र में कुछ इस तरह से रखा जाए कि उसका जो क्षेत्रफल सदिश है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में है, तो बीच का कोण कितना आ जाएगा, 0, और cos 0 का मान क्या होता है, 1। तो यहां से वैद्युत फ्लक्स अपना अधिकतम मान गेन करेगा जो कि कितना होगा, E इंटू में A। अगर देखो क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही दिशा में है तो प्लस का E आएगा, और अगर विपरीत है तो माइनस का E आएगा। और बात करें तीसरी अवस्था की, जहां बीच का कोण ना तो 0 है जो फ्लक्स अधिकतम आ जाए, ना 90 है ताकि फ्लक्स 0 आ जाए, तो 0 और 90 को छोड़ करके अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच में कुछ भी कोण है तो फ्लक्स अधिकतम और न्यूनतम मान के बीच में ही आने वाला है। समझ में आ गई आपको बात। अब मैं आपको कुछ आंकिक प्रश्न सॉल्व करके दिखाता हूं जिससे आपको पता लगेगा कि इस वाले फॉर्मूले को आंकिक प्रश्नों में लगाना किस तरीके से है।